नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं के साथ। और अब वक्त हो चला है बिजनेस वॉच का। तो चलिए बढ़ते हैं बिजनेस खबर के साथ। ग्लोबल मार्केट में खाने की तेल की कीमतों में एक बार फिर बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। बायोफ्यूल की बढ़ती मांग और मजबूत ग्लोबल सेंटिमेंट्स के दम पर इंटरनेशनल मार्केट में पाम ऑयल की कीमतें करीब 2 हफ्तों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। मलेशियाई बाजार में इसके दाम 4,600 रिंगित प्रति पार कर चुके हैं। कमोडिटी का मानना है कि बायोफ्यूल पॉलिसी के कारण वेजिटेबल ऑयल की डिमांड में आई यह तेजी जून के महीने में भी कीमतों को मजबूत बनाए रखेगी। वैश्विक स्तर पर खाद्य तेलों की सप्लाई में मलेशिया और इंडोनेशिया की भूमिका सबसे अहम होती है। अप्रैल के महीने में पाम ऑयल की कीमतें 4,800 रिंगित प्रति टन के स्तर को भी पार कर गई थी। हालांकि इसके बाद बाजार में थोड़ी मुनाफा वसूली देखी गई, जिससे कीमतें कुछ नीचे आई। नीचे स्तरों पर दोबारा शुरू हुई जोरदार खरीदारी और सोयाबीन तेल की कीमतों में आई तेजी ने पाम ऑयल को एक बार फिर बड़ा सपोर्ट दिया है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया दबाव झेलते हुए अपने सबसे निचले स्तर के करीब लुढ़क चुका है। अगर रुपये की यह कमजोरी कुछ दिन और जारी रही तो आपके हाथ में मौजूद स्मार्टफोन से लेकर गाड़ी में डलने वाले पेट्रोल तक सब कुछ महंगा हो सकता है। रुपये की सेहत बिगड़ने के पीछे सबसे बड़ा कारण है कच्चा तेल। पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के कारण ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के स्तर को पार कर चुकी है। भारत अपनी जरूरत का करीब 85% तेल विदेशों से खरीदता है। तेल महंगा होने का मतलब है कि हमें इसके लिए ज्यादा डॉलर चुकाने होंगे। जब बाजार में डॉलर की मांग अचानक बढ़ती है तो रुपया स्वाभाविक रूप से कमजोर पड़ने लगता है। इसके साथ ही वैश्विक स्तर पर अमेरिकी डॉलर की मजबूती, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में तेजी ने भी दुनिया भर की करेंसी को हिलाकर रख दिया है। आज बुधवार को देश भर में पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी कर दिए गए हैं। ऑयल कंपनियों रोज की तरह सुबह 6 बजे ताजा कीमतें अपडेट करती हैं। आज लोगों के लिए राहत की खबर ये रही है कि पेट्रोल और डीजल के दाम में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया, यानी फिलहाल तेल की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। हालांकि पिछले एक हफ्ते के दौरान 2 बार कीमतें बढ़ने से आम लोगों की जेब पर असर जरूर पड़ा था। ऐसे में वाहन चालकों के लिए घर से निकलने से पहले अपने शहर का लेटेस्ट रेट चेक करना जरूरी हो गया है। अगर बड़े शहरों की बात करें तो दिल्ली में पेट्रोल 98.64 रुपए और डीजल 91.58 रुपए प्रति लीटर पर बना हुआ है। वहीं मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, नोएडा और गुरुग्राम जैसे शहरों में भी पुराने रेट ही लागू हैं। यानी आज ना पेट्रोल महंगा हुआ है और ना ही डीजल के दाम में कोई बढ़ोतरी हुई है। नौकरी पेशा लोगों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आ रही है। नए लेबर कोड के लागू होते ही प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को हफ्तों में लगातार 3 दिन की छुट्टी मिल सकती है। यानी आपको दफ्तर केवल 4 दिन जाना होगा। हालांकि इसके साथ कुछ अहम शर्तें भी जुड़ी हैं। कामकाजी लोगों की जिंदगी पर इसका सीधा असर पड़ने वाला है। नए नियमों के तहत सरकार ने कंपनियों को वर्किंग कल्चर में बड़ा बदलाव करने की छूट दी है। अब तक हम हफ्ते में 5 या 6 दिन काम करते आए हैं। नए सिस्टम में इसे घटाकर 4 दिन किया जा सकता है, लेकिन काम के कुल घंटों में कोई कमी नहीं आएगी। सरकार ने साफ किया है कि एक हफ्ते में अधिकतम 48 घंटे ही काम लिया जा सकता है। अगर आप 4 दिन का वर्क मॉडल चुनते हैं तो आपको रोजाना 12 घंटे दफ्तर में बिताने होंगे। इस 12 घंटे की शिफ्ट में आपके ब्रेक से लेकर आराम का समय भी शामिल होगा। जो लोग लंबा वीकेंड एंजॉय करना चाहते हैं उनके लिए यह बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने मार्च तिमाही में अपने नतीजे जारी किए हैं, जिसमें उसका शुद्ध लाभ साल दर साल आधार पर मामूली रूप से 1% घटकर 3,191 करोड़ रह गया,
जो पिछले साल इसी अवधि में 3,214 करोड़ रुपए था। हालांकि क्रमिक आधार पर लाभ में 97.7% की भारी गिरावट आई। इसके मुख्य वजह असाधारण मदों में हुई भारी बढ़ोतरी थी, जो उसकी पूर्व स्वामित्व वाली अपस्ट्रीम सहायक कंपनी भारत पेट्रो रिसोर्सर लिमिटेड से संबंधित इम्पेयरमेंट लॉस के कारण हुई। इस बीच रिपोर्टिंग तिमाही के दौरान ऑपरेशनल से होने वाले रेवेन्यू एक साल पहले के 1,26,864 करोड़ से बढ़कर 1,34,896 करोड़ रुपए हो गया। लेकिन तिमाही दर तिमाही आधार पर इसमें 1.2% की नरमी आई। ईबीटीडीए तिमाही दर तिमाही आधार पर 13.8% घटकर 10,061 करोड़ रह गया और मार्जिन 100 आधार अंक घटकर 8.5% पर आ गया। मंगलवार को देश के वायदा बाजार मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर तेल की कीमतें 226 रुपए बढ़कर 10,150 रुपए प्रति बैरल के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। इसकी वजह सप्लाई में रुकावटों और अमेरिका ईरान संघर्ष से जुड़ी अस्थिरता को लेकर लगातार बनी चिंताएं हैं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर जून डिलीवरी वाले कच्चे तेल की कीमतों में लगातार तीसरे सत्र में बढ़त देखने को मिली। यह 226 रुपए या 2.3% की छलांग लगाकर 10,150 रुपए प्रति बैरल के अपने अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। विश्लेषकों ने बताया है कि वैश्विक बेंचमार्क में कमजोरी के बावजूद घरेलू कच्चे तेल के वायदे भाव मजबूत बने रहे। इसकी वजह यह थी कि वाशिंगटन और तेहरान के बीच संभावित कूटनीतिक विराम के संकेतों से कुछ भू राजनीतिक जोखिम प्रीमियम में नरमी आई थी। ईरान युद्ध के बीच पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर अब आम लोगों के नाश्ते तक पहुंच गया है। दूध महंगा होने के कुछ ही दिनों बाद अब मुंबई और आसपास के इलाकों में ब्रेड की कीमतों में भी 5 रुपए तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। ब्रेड बनाने वाली कंपनियों का कहना है कि उत्पादन से लेकर डिलीवरी तक हर चीज महंगी हो चुकी है, जिसके चलते कीमतें बढ़ानी पड़ी है। 16 मई को मॉडर्न ब्रेड ने अपने कई उत्पादों के दाम बढ़ा दिए। वहीं कारोबार से जुड़े जानकारों का कहना है कि जल्दी ब्रिटेनिया इंडस्ट्री और विप्स जैसी अन्य बड़ी कंपनियां भी कीमतों में बढ़ोतरी कर सकती हैं। जानकारों के मुताबिक भारत ब्रेड पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला प्लास्टिक कच्चा माल बड़े पैमाने पर आयात करता है। ईरान युद्ध के चलते रुपया पर दबाव बढ़ने से आयात महंगा हो गया है, जिससे पैकेजिंग लागत में भी भारी बढ़ोतरी हुई है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक जल्द ही केंद्र सरकार को रिकॉर्ड डिविडेंड दे सकता है। ये ऐसे समय में सरकार को एक वित्तीय सहारा देगा जब वैश्विक अनिश्चितता बढ़ रही है और एनर्जी की कीमतें आसमान पर है। सर्वे में शामिल अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि आरबीआई इस सप्ताह केंद्र सरकार को लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का सरप्लस ट्रांसफर करेगा। यह राशि पिछले वर्ष के रिकॉर्ड भुगतान 2.7 लाख करोड़ रुपए से अधिक होगी। इस राशि को अक्सर आरबीआई डिविडेंड कहा जाता है और यह केंद्रीय बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान अर्जित की गई कमाई से प्राप्त होती है। इस मामले से परिचित लोगों के अनुसार आरबीआई बोर्ड की बैठक शुक्रवार 22 मई का होने की उम्मीद है, जिसमें इस ट्रांसफर को मंजूरी दी जाएगी। हालांकि अभी तक सटीक आंकड़ा घोषित नहीं किया गया है, लेकिन कुछ अनुमानों के अनुसार यह राशि बढ़कर 3.4 लाख करोड़ रुपए तक भी पहुंच सकती है। भारतीय शेयर बाजार में इस समय एक बड़ा ढांचागत बदलाव देखने को मिल रहा है। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भारत की सबसे बड़ी और भरोसेमंद ब्लू चिप कंपनियों से अपनी हिस्सेदारी को बेहद आक्रामक तरीके से घटा दिया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के आंकड़ों से पता चलता है कि मार्च 2022 में जिन टॉप शेयर 10 शेयरों में विदेशी निवेशकों का
40.9% पैसा लगा था, मार्च 2026 तक वह आवंटन घटकर सिर्फ 21.3% रह गया है। यानी पिछले 4 सालों में दिग्गज कंपनियों में एफआईएस का निवेश करीब आधा हो चुका है। विदेशी निवेशकों की इस चौतरफा बिकवाली का असर बाजार की लगभग हर बड़ी कंपनी पर पड़ा है। सबसे बड़ा झटका उन भारी भरकम शेयरों को लगा है जो कभी विदेशी पोर्टफोलियो की रीढ़ हुआ करते थे। एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के विलय के बाद बनी संयुक्त इकाई में एफआईएस की हिस्सेदारी 11.6% से गिरकर 6.9% पर आ गई है। इसी तरह रिलायंस इंडस्ट्रीज में उनकी हिस्सेदारी 9.1% से घटकर 5.3% रह गई है। हिंदुस्तान यूनिलीवर, एशियन पेंट्स और टेक महिंद्रा जैसे सुरक्षित माने जाने वाले कंपनशन और आईटी शेयरों में भी विदेशी निवेशकों ने अपनी पोजीशन को न्यूनतम स्तर पर ला दिया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत रुपए की लगातार गिरती साख ने सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी। डॉलर के मुकाबले रुपए के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचने के बाद अब केंद्र सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गई है। देश के भारी भरकम आयात बिल को कंट्रोल करने के लिए सरकार उन विदेशी सामानों के आयात पर नकेल कसने की तैयारी कर रही है जिनकी भारत को खास कर जरूरत नहीं है। यह कदम न सिर्फ रुपए की सेहत सुधारेगा बल्कि देश के भीतर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए भी एक बड़ी संजीवनी साबित होगा। मंगलवार को डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 96.5 के नए रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया, जबकि सोमवार को यह आंकड़ा 96.34 पर था। रुपए के इस कमजोरी का सीधा असर देश के व्यापार घाटे पर साफ देखा जा सकता है। अगर हम यूं ही लगातार ज्यादा पैसा विदेशों में भेजते रहें तो हमारी पूरी अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा और नकारात्मक दबाव पड़ेगा, जिसका खामियाजा आम आदमी को महंगाई के रूप में चुकाना पड़ सकता है। रुपये में आज लगातार 9वें सत्र में गिरावट आई है। डॉलर के मुकाबले रुपया आज 0.3% गिर गया है। इसी के साथ रुपया 96.86 पर खुला और शुरुआती कारोबार में 41 पैसे गिरकर 96.96 तक चला गया। अब वो दिन दूर नहीं जब रुपया 97 पर होगा। इस गिरावट ने हर किसी को परेशान कर दिया है। इस गिरावट का एक ही परिणाम है कि आज रुपया सबसे कमजोर मुद्रा बन गया है। एफआईआई लगातार भारतीय बाजार से अपना पैसा वापस निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से रुपया कमजोर होता जा रहा है। इसके अलावा भारत अपनी जरूरतों के लिए कच्चा तेल आयात करता है और इस समय जैसी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति है उसकी वजह से ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ रहे हैं। इन दिनों बड़ी बड़ी कंपनियों में छटनी का दौर चला रहा है। छटनी का नाम सुनते ही अक्सर कर्मचारियों की रूह कांप उठती है। यह कर्मचारी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। ऐसे में दुनिया की सबसे बड़ी कॉफी हाउस और रोस्टरी चेन में शामिल स्टारबक्स कंपनी ने यूएस में छटनी को लेकर बड़ा ऐलान किया है। यूएस में बेड टू स्टारबक्स नीति के तहत सीईओ ब्रायन निकोल ने स्टारबक्स के करीब 100 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया है। वहीं वेबसाइट लिविंगस्टन ट्रिब्यून और स्टिल्स ट्रिब्यून के मुताबिक हाल ही में हुई छटनी के करीब 252 कर्मचारियों को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। स्टारबक्स के मुताबिक कंपनी ने बीते सप्ताह करीब 300 से ज्यादा कर्मचारियों को निकालने का फैसला लिया था, जिसमें पद प्रशासनिक असिस्टेंट मैनेजर और अन्य वाइस प्रेसिडेंट भी शामिल थे। फिलहाल बिजनेस वॉच में सिर्फ इतना ही। ऐसे ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें इंडिया वॉच के साथ। का सेवन करने वाले